नमस्कार जय हिंद। आज जो हम लेके आए हैं एक नई सीरीज़ हमने आरंभ की है मैपिंग, क्योंकि कई सारे बच्चों को मैपिंग पता ही नहीं है, कहाँ सागर है, कहाँ खाड़ी है, कौन देश कहाँ है। क्योंकि जिस छात्र को, जिस बच्चे को अगर मैपिंग अच्छे से आती है तो वो इतिहास को कोरिलेट कर सकता है, वो ज्योग्राफी को कोरिलेट कर सकता है उस विषय से, उस करंट को भी कोरिलेट कर सकता है उस मैपिंग से। तो मैपिंग बहुत अहम टॉपिक है किसी भी कंपटीशन के लिए। और मैपिंग क्या करता है, एक विषय की पकड़, एक समझ को विकसित कराता है मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग को हम चर्चा करते हैं, हमने लिया है आज किसके बारे में, हम दक्षिण अमेरिका के बारे में चर्चा करते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो है वो है पनामा नहर, ये वाले एरिया पनामा नहर। और दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिण में जो है वो है क्या, हॉर्न अंतरीप, हॉर्न अंतरीप है इसके दक्षिण में। यहाँ पर है मैगेलन जल संधि, कहा जाता है कि मैगेलन नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसके नाम पर मैगेलन जल संधि भी है। दक्षिणी अमेरिका क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट हिस्सा ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, जिसको दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। ठीक है, इसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पेन कहाँ गया, स्पेन, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल, यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ के आए थे, बसे थे, उनकी जो भाषा थी वो लैटिन भाषा थी, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। और दक्षिणी अमेरिका ये है क्या, ये है वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, और ये है मैक्सिको। इन तीनों को मर्ज कर दो तो कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रकार से इसको दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार, देखो इस प्रकार की बनी हुई, ये है आकृति त्रिभुजाकार। इसमें 13 देश हैं। कितने देश हैं इसमें, 13 देश, जिसमें कि ब्राजील सबसे बड़ा है। ये देखिए, आप खुद देख रहा हो, ब्राजील सबसे बड़ा है। यहां से 2 रेखाएं गुजरती हैं, इसको कहते हैं इक्वेटर, कर्क रेखा। अब जी कहां से निकल रही है, तो क्रम में अगर देखा जाए तो ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है और ब्राजील है, 3 देशों से। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे कहते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा का क्रम देखा जाए तो पश्चिम से पूरा भाग में तो चिली आएगा, चिली से अर्जेंटीना आएगा, अर्जेंटीना से आएगा आपका पराग्वे और फिर ब्राजील। ब्राजील कैसा है, ब्राजील से कर्क रेखा भी गुजर रही है, सॉरी इक्वेटर भी गुजर रही है और कैप्रिकॉर्न भी गुजर रही है ब्राजील से। ब्राजील की कहानी ऐसा है कि ये देखो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है पर्वतमाला, जिसे कहते हैं क्या, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, एकांक गुहा है, जो कि उत्तरी चिली में है। एकांक गुहा इसकी सर्वोच्च चोटी है। पेरू में एंडीज पर्वत है, यहाँ से निकल रही है कौन सी नदी, इस प्रकार से निकल रही है अमेजन नदी, और अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है। अटलांटिक महासागर ऐसा आकार में बना हुआ है, इसके इस महाद्वीप के कहाँ है, पूरब में, जबकि इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है कौन, अमेजन। आयतन की दृष्टि से, मतलब की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी के जो पास में वन है इन्हें कहते हैं अमेजन वर्षा वन, जिन्हें कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। क्यों कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि कुल विश्व की ऑक्सीजन का 20% जो ऑक्सीजन है वो यही से उत्पन्न होता है, अमेजन वर्षा वन से। ब्राजील में जो दक्षिण पूर्वी ब्राजील है, यहाँ पे जो घास के मैदान है उनको कहते हैं हम क्या, लानोज। और ब्राजील के जो मध्य ब्राजील में घास के मैदान है इनको कहते हैं हम सेलवास। और इन्हीं सेलवासों को कोलंबिया और वेनेजुएला में कहा जाता है क्या, कंपोज, सॉरी यहां पर कहते हैं लानोज और यहां पर कहते हैं कंपोज। ठीक है, घास के मैदानों को दक्षिण पूर्वी जो ब्राजील है यहां पर कहते हैं क्या, कंपोज, और यहां कहते हैं हम लानोज। ठीक है, यहां कोलंबिया और वेनेजुएला में घास के मैदानों को लानोज कहा जाता है। जबकि अर्जेंटीना में कहते हैं घास के मैदानों को क्या, पंपास, जिन्हें कहते हैं पृथ्वी का हृदय स्थल। अर्जेंटीना में जो पठार है यहाँ पर पेटागोनिया का पठार है, ये अर्जेंटीना है। हाल ही में इसने क्या जीता, फीफा वर्ल्ड कप, जिसका कप्तान कौन है, लियोनेल मेसी। तो अर्जेंटीना में क्या है, यहाँ पर पेटागोनिया का पठार है। पेटागोनिया पठार मतलब कि जहाँ पर घास के मैदान है, जिनको कहते हैं हम क्या, पंपास। पंपास को कहते हैं पृथ्वी का हृदय स्थल, हृदय स्थल कहते हैं। ठीक है, पंपास जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, क्योंकि मकर रेखा के नीचे। सो शीतोष्ण घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो यहाँ पर अब अच्छा जो पेंटागोनिया है, पेंटागोनिया का जो पठार है ये ताबाबा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है।
जबकि विश्व में सबसे ज्यादा तांबा मिलेगा वो कहाँ पर, चुक्कीमाटा माइन है। ये चुक्कीमाटा माइन कहाँ पर, चिली में। कहाँ पर है, चिली, ये चिली रहा, ये चिली है, ठीक है। यहाँ पे चुक्कीमाटा माइन है जहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा तांबा मिलेगा, विश्व का सबसे ज्यादा तांबा। पेंटागोनिया में चांदी मिलेगी, पेंटागोनिया में चांदी मिलेगी, कम मात्रा में तांबा मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, सल्फेट मिलेगा, परंतु तांबा कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तांबा चांदी कहाँ मिलेगी, तांबा चांदी चिली में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये है ब्राजील, कहवे की मंडी, कहवा उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश। ब्राजील कहवा उत्पादन में विश्व का सबसे अग्रणी देश है यहाँ कहवा, ठीक है। यहाँ पर है, ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर में है ये जो, चूंकि एरिया है ना, इसलिए रिंग ऑफ फायर के तहत आता है। रिंग ऑफ फायर क्या क्या होता है, जहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र होता है, उसको रिंग ऑफ फायर के तहत उसको घोषित किया जाता है। तो इक्वाडोर में क्या है, कोटोपैक्सी है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी क्यों है, क्योंकि ये सीमांत किनारा क्षेत्र है, ये रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है। महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट जहां पर होती है वहां पर भूकंप के क्षेत्र होता है, वहां पर ज्वालामुखी सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोटोपैक्सी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। ये है बोलिविया। बोलिविया में टिटिकाका झील है, जो कि सबसे ऊंची झील है, जहां पर नौगम्य होता है। नौगम्य के लिए प्रसिद्ध है बोलिविया की टिटिकाका झील है वहां पर, ठीक है। ये देखो, इसके ब्राजील के ऊपर अलावा तो ये है आपका फ्रेंच गुयाना। गुयाना किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर से, यहाँ से सैटेलाइट छोड़ी जाती है सस्ती में, बहुत चीप दामों में यहाँ पर सैटेलाइट है, लॉन्चर सेंटर है, ठीक है, लॉन्च सेंटर है यहाँ पर फ्रेंच गुयाना, ठीक है, जिस पर का फ्रांस का है फ्रेंच गुयाना पर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है किसके बारे में, दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अगली कहानी फिर दक्षिणी अमेरिका के लेके में आएगी अगले टॉपिक में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।